क्या कल लालता के घर को गिरा देने का आदेश हो जाएगा? क्या कल उस विवादित जमीन पर बनाए गए उस लालता के साम्राज्य को गिराया जाएगा? क्या वो जो दो मंजिला मकान खड़ा है, जो ये बार बार चिंघाड़ रहा है, जो ये इशारा कर रहा है कि हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्या कल उसके लिए कोई निर्देश, कोई आदेश तहसीलदार न्यायालय से जारी होगा? क्योंकि कल ही 2 दिसंबर है और कल की ही वो तारीख पड़ी है जिसमें एक बार फिर से लोगों को उम्मीद जगी है कि संभवतः कल ये फैसला हो जाए कि सरकारी ज़मीन को खाली कराना है, उस पर बुलडोजर चलाना है, उस मकान को गिराना है। जी हाँ, जिस तरह से लालता ने अपना 2 मंजिला मकान बंजर की ज़मीन पे बना रखा है और उसी ज़मीन पे आगे बढ़ते हुए वो अतिक्रमण करना चाहता था और कब्जा करना चाहता था, ग्राम समाज की ज़मीन पे अपना एक साम्राज्य खड़ा करना चाहता था। और इसी साम्राज्य को खड़ा करने के लिए उसने जो है एक नाबालिग 17 वर्षीय ताइक्वांडो खिलाड़ी अनुराग यादव की गला काट करके निर्मम हत्या कर दी, जिसके बाद पूरा जनपद, पूरा प्रदेश और देश के लोग यही मांग करने लगे कि जब लालता का वो मकान बंजर की ज़मीन पे है तो उस पर बुलडोजर चला दिया जाए, उसे गिराया जाए, उसे धराशाही किया जाए, उसे जमींदोज किया जाए और लालता के साम्राज्य को मिट्टी में मिला दिया जाए। लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन थी उसके हिसाब से पहले लालता को नोटिस दी गई। 3 नोटिस लालता के उस मकान पे चस्पा की गई तहसील प्रशासन द्वारा। तीनों नोटिस में साफ तौर पे लालता, उसके भाई लालमोहन और राजकुमार का नाम लिखा हुआ। उसमें दर्शाया गया कि आपने जो अतिक्रमण किया है उसे हटा लें, उसका जो जुर्माना है 76,950 रुपये उसे जमा कर दें और इस मामले में अगर आपको कोई आपत्ति दर्ज करनी है तो 25 नवंबर तक आप जो है सुबह 10 बजे आके आपत्ति दर्ज कर दें। लोग यह आशंका जता रहे थे कि लालता और लालमोहन दोनों सलाखों के पीछे हैं, यानी जेल में हैं, और राजकुमार कहीं फरार चल रहा है। ऐसे में कौन है जो कि आपत्ति दर्ज करने जाएगा? इसी बीच लालता की पत्नी इंद्रावती वो तहसीलदार कोर्ट में जाती हैं और आपत्ति अपनी दर्ज कर देती हैं। फिर 28 नवंबर की तारीख पड़ती है इस पूरे मामले पे सुनवाई के लिए, क्योंकि जब उन्होंने आपत्ति दर्ज की तो उसके बाद फिर दोनों पक्ष के वकील बहस करेंगे और ये फैसला होगा कि सरकारी ज़मीन है तो आखिर इंद्रावती ने उसमें कोई आपत्ति कैसे लगाई, क्या इंद्रावती के पास ऐसे साक्ष्य हैं जो कि वो प्रस्तुत करेंगी। तो ये फैसला 28 को होना था। लोगों को एक उम्मीदें थी, क्योंकि सरकारी ज़मीन है तो उसे बेदखली करा लिया जाएगा, उसे खाली कराया जाएगा, ये सब जानते हैं। लेकिन जिस तरह से 28 को बहस होनी थी, फिर 28 को बहस टल जाती है, क्योंकि तहसीलदार अपने न्यायालय में नहीं बैठते हैं। वकील पहुंचे रहते हैं, लेकिन तहसीलदार के नहीं पहुंचने से, नहीं बैठने से उस दिन सुनवाई नहीं होती और अगली तारीख पड़ जाती है 2 दिसंबर, यानी कल के दिन। सोमवार को अब इस पूरे मामले पे 2 दिसंबर को सुनवाई होगी। अब लोगों की निगाहें इसी पर टिकी हुई हैं कि क्या 2 दिसंबर को तहसीलदार बैठ जाएंगे, क्या 2 दिसंबर को कोई फैसला आ जाएगा, क्या 2 दिसंबर को ही ये आदेश जारी हो जाएगा कि लालता के उस साम्राज्य को गिरा देना है, क्या 2 दिसंबर को ही बेदखली का आदेश पारित हो जाएगा, क्या कुछ होगा 2 दिसंबर को? सबकी निगाहें 2 दिसंबर पर टिकी हुई हैं। अब 2 दिसंबर को ही खुल कर के ये पता चलेगा कि फैसला आता है या फिर कोई अगली तारीख पड़ जाती है, क्योंकि परिवार के लोग अब निराश हो चुके हैं। कल हमने जब बहन स्वाति और पिता रामजीत यादव से बात की तो उन्होंने कहा कि प्रशासन जिस तरह से अब काम कर रहा है, कहीं ना कहीं जो उसका रवैया है वो ढीला दिख रहा है। क्योंकि जिस तरह से जब ये हत्याकांड होती है उसके बाद डीएम, एसपी, एसडीएम सभी लोग जो है अनुराग के घर पे पहुंचते हैं और सबकी सहानुभूति अनुराग के परिवार के साथ रहती है। सब ये कहते हैं कि दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा, दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। हालांकि पुलिस महकमा अपनी कार्रवाई करते हुए सभी 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लेता है और गिरफ्तार करके सबको जेल में भेज देता है। यहाँ तक कि जो दरोगा राजेश है उसकी भी गिरफ्तारी हो जाती है। पुलिस महकमा अपना काम कर देता है, लेकिन राजस्व विभाग की टीम अभी तक 1 महीने बीत जाने के बाद भी अपनी ज़मीन को खाली नहीं करा पा रही। ये वही ज़मीन है जिसपे 40 साल से विवाद चलता आ रहा है। ये वही ज़मीन है जो अब बंजर की बताई जा रही है, सरकारी ज़मीन बताई जा रही है, जिस पे लालता ने अपना इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लिया। ये वही ज़मीन है जो सरकारी ज़मीन होने के बावजूद भी सरकार के नुमाइंदे ये नहीं जान पाए कि हाँ उनकी ज़मीन पे कब्जा किया जा रहा है। 40 सालों से ये मामला न्यायालय में चल रहा है, लेकिन 40 सालों में किसी भी राजस्व कर्मी ने ये नहीं बताया कि हाँ ये सरकारी ज़मीन है और सरकारी ज़मीन पे कब्जा किया जा रहा है।
लालता ने 2 मंजिला मकान खड़ा कर लिया, एक मंजिले की बाकायदे छत भी ढलवा दी और दूसरे मंजिले की छत की ढलवाई का काम भी जल्दी शुरू होने वाला था। ऐसे में लालता की जो ज़मीन की जो चाह थी, जो उसके मन में ज़मीन हड़पने की जो ख्वाहिश थी, वो और बढ़ती गई और लालता ने ये सोचा कि आगे का पूरा हिस्सा जो है वो उसे कब्जा कर लेगा। और इसी को कब्जा करने के लिए उसने जो एक प्लानिंग की और उस प्लानिंग के तहत उसने अपने घर में हथियारों का जखीरा लगाया। कई तलवार, कई गड़ासे, कई बल्लम लेकर के लालता ने अपने घर में इकट्ठा किए और अपने बेटों को तालीम दी, अपने बेटों को शिक्षा दी कि किस तरह से अब जो है अपराध के ज़रिए हमें अपना साम्राज्य खड़ा करना है। और लालता ने ठीक दीपावली के एक दिन पहले इस घटना को अंजाम देना था। दीपावली के एक दिन पहले सुबह सुबह लालता ने अपनी प्लानिंग के तहत अनुराग की हत्या कर दी। लालता के पूरे परिवार के लोग अनुराग को घेरते हैं, फिर अनुराग को पकड़ करके अनुराग का सिर जो है वो धड़ से अलग कर दिया जाता। देखने वाले सभी लोग रो उठते हैं, सबकी रूह कांप उठती है। सबके मन में बस एक आग है कि आरोपी के घर पे बुलडोजर चले, उसके घर को धराशाही कर दिया जाए, जमींदोज कर दिया जाए, उसके पूरे साम्राज्य को नष्ट कर दिया जाए। लेकिन अभी तक उसका साम्राज्य वैसे ही बना हुआ है। अभी तक सिर्फ सभी आरोपी सलाखों के पीछे हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन नहीं होती तो शायद अब तक आरोपी का घर जमींदोज भी हो गया होता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार अब प्रशासन को अपनी ही ज़मीन खाली कराने के लिए नाको चने चबाने पड़ रहे हैं। प्रशासन को पहले नोटिस देना पड़ा है, अब उस नोटिस पे प्रशासन जो है वो बहस करेगी, तहसीलदार के न्यायालय में बहस होगी, अधिवक्ता बहस करेंगे, उसके बाद ये निर्णय होगा कि हाँ सरकारी ज़मीन है उसे खाली कराना है और उस पर जो है सरकार अपना कब्जा करेगी। फिलहाल अब 2 तारीख पे सबकी निगाहें हैं। आज सबको यही है कि कल फैसला आ जाएगा कि लालता के उस साम्राज्य को ढहा दिया जाए, उस 2 मंजिला मकान पे बुलडोजर चला दिया जाए। लेकिन कल क्या कुछ होता है, क्या कल फैसला आता है उसे गिराने का, या उसे वहीं पे सील किया जाता है उस मकान को, क्या उसे गिरा करके वहाँ पे कोई स्टेडियम बनाया जाता है, कोई अनुराग की प्रतिमा लगाई जाती है। क्योंकि जब लोग धरने पे बैठते हैं, किसान नेता और जज सिंह अन्ना जब धरने पे बैठते हैं तो लोगों की यही एक मांग रहती है कि हाँ वहाँ पे एक अनुराग की प्रतिमा लगाई जाए और अनुराग का इतिहास जो है वहाँ पे लिखा जाए। ऐसे में क्या होता है, क्या वो खाली कराई जाएगी ज़मीन, अनुराग की प्रतिमा लगेगी या नहीं, बुलडोजर चलेगा नहीं, ये सब कुछ अब कल यानी 2 दिसंबर को तय होना है। और 2 दिसंबर को ही हम आपको बताएंगे कि क्या कुछ इस मामले में हो रहा है। कल पूरी अपडेट हम आपको देंगे, आप हमारे साथ बने रहिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, और अगर फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो इसे फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि लगातार हम अनुराग के मामले को कवरेज कर रहे हैं और जो भी इस मामले में नया अपडेट होगा वो आप तक लाने का पूरा प्रयास ऐसे ही करते रहेंगे।